सदियों पुरानी एक परंपरा थी तीन तलाक, जिसे मोदी सरकार ने उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं और इस काम को मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नाक के नीचे एक बार फिर एक महिला के साथ इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला का कसूर यह है कि उसने अपने दहेज में एक गाड़ी नहीं लाई, जिसके बाद उसे 3 तलाक दे दिया गया। सरकार तो कहती है कि हमने जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और सच्चाई यह है कि अंधे माँ बाप की बेटी को उसे अपने माँ बाप के ऊपर फिर से छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो दहेज में उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई। कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को सौगात के तौर पर 3 तलाक का कानून का प्रावधान दिया गया था, मगर दहेज लोभियों का आतंक चरम सीमा पर। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कैला भट्टा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को पति ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर फोन कर 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने उत्पीड़न किया। महिला ने पति समेत अब 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कैला भट्टा की रहने वाली महिला का कहना है कि उनका निकाह किया गया था 2017 और 2017 के बाद से ही लगातार उन पर दबाव दिया जा रहा था कि वो इनके दहेज की जो हवस है उसे पूरा करे, लेकिन लड़की पक्ष नहीं पूरा कर पाया। महिला ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में, फिर आगे बढ़ाते हैं खबर को। मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक बस गाड़ी नहीं दी उन्होंने। तो वो ये कहते हैं कि गाड़ी लेकर आ, गाड़ी की डिमांड करते हैं। फिर भी मैं रही वहाँ पे, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर परेशान मेरी नंद भी, मेरे जेठ सब परेशान रखते थे। वहाँ मैं कुछ दिन रही, बस 2 महीने। फिर मैं किराए के मकान में आ गई। वहाँ पे जब परेशान कर रहे थे मेरे, तो किराए के मकान में, यहाँ पर रहने की जगह नहीं। उनके 3 भाई हैं, तो एक बड़ा भाई किराए पर रहते हैं, तो मैं भी किराए पे आ गई। तो वो वहाँ पे भी बदतमीजी करते थे मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ भी। जेठ जब भी काम पे चले जाते, जब भी जेठ आते शराब पीते थे, मेरे घर में एकदम घुस जाते थे। तो उस बात को मैं कहती थी, तो मैं घर में जा कहती थी सास से नंद से, तो वो मुझे मारते थे, कहते थे तू इतनी मत बोल ज़्यादा। तो आपने देखा कि किस तरीके से लड़की अपना दुख बयां कर रही है। हर बार ये कह रही है कि उसने सिर्फ एक गाड़ी नहीं दिया, उसके घर वालों ने गाड़ी नहीं दिया, जिसको लेकर के पति से लेकर के पूरा परिवार तंग और परेशान करता था। और योगी सरकार ने 3 तलाक का प्रचार भी किया, लेकिन इसके डर ना होने के बाद फिर से ये मामला सामने आ गया। निकाह के बाद से ही ये परिवार वाले लगातार उसका शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। पुलिस से शिकायत की तो ससुरालियों ने समझौता तो कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इनकी फिर से हवस की ये कहानी शुरू हो गई और दहेज की ये हवस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अंधे माँ बाप ने जो हो सका दिया, लेकिन माँ बाप ने कहा कि हमने हर कोशिश की परिवार वालों को मनाने के लिए, क्योंकि बेटी का मायका है। लेकिन अंधे बाप की एक न सुनी गई और उन्हें मायके छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान ससुराल वालों ने उनके गहने और सामान गायब कर दिया। पति ने फोन कर उन्हें 3 तलाक देकर फोन कॉल काट दिया। इस मामले को लेकर के अब पूरे इस रिपोर्ट पर छानबीन की जा रही है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और इस दौरान इस तहरीर पर और इस पूरे मसले पर आखिर पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, सुनिए पुलिस की रिपोर्ट। देखिए, रुबीना नाम की महिला है, थाना कोतवाली पर इन्होंने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें 3 तलाक और दहेज संबंधी अन्य शिकायतें भी अंकित थी। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा तत्कालिक रूप से एफआईआर पंजीकृत कर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा फिलहाल में अभियोग विवेचनाधीन है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो आपने देखा कि अब ये मामला पंजीकृत भले हो गया हो, लेकिन ये 3 तलाक का एक गंभीर मुद्दा है। कब तक इन परिवार वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और परिवार को न्याय दिया जाएगा, इस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन बाप जो अंधा है और जिसने अपनी बेटी की खुशी के लिए हर जुगत किया, लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल वालों को खुश न कर पाया, बाप की क्या दर्द है, आप भी सुनिए। ये शुरू से ही, जब से इनके घर में कदम रखा, जब से ही इसको परेशान करते हैं। और जब बच्चा हुआ, यानी कि जब बच्चा रहा गर्भ में रहा, नहीं, जब भी इसका बाप यूँ कहता था कि यहाँ बीमारों को जगह नहीं है। ये तो होता ही है कि भाई उस टाइम परेशानी तो होती है बच्चियों को,
क्योंकि हमारे यहाँ घर बीमारों की जगह नहीं है, यहाँ से चली जा, अपने घर चली जा, ये है वो है फलाना ढिमका, जीना भारी कर दिया। फिर ये आ गई, बच्चा भी यहीं हुआ, समझे, और उसका एक पैसा नहीं दिया इसने, फिर भी डिमांड बाकी रही। हमने कई बार इसकी हेल्प भी की और पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि अब गाड़ी लाओ। और हमने इसको बहुत समझाया, कई लोगों को इकट्ठा करके बहुत ही ज़्यादा समझाया। सामने कर देता था हाँ हाँ, और फिर ले जाकर फिर दिक्कत करता था, खाने को नहीं देता था, कई कई दिन हो जाते थे भूखी को, बेचारी को। तो आपने देखा 3 तलाक हमारे समाज से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सरकार तो अपनी फाइलों में भले ही इसे गायब कर दे, लेकिन अभी भी दहेज लोभी जिंदा हैं और ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिससे अंधे माँ बाप समेत पूरा परिवार उजड़ जाता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।